जय हिंद। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। तो गाइज आप सभी जानते हैं इसे कि 67th का डेट आ चुका है, ठीक है। और 67th का डेट आ चुका है तो मैं ये देख रहा हूँ बच्चे भी थोड़े से अब सजग हो चुके हैं और हम लोग भी बकअप करते हैं और प्रैक्टिस सेट जो हमारे कंटिन्यू चल रहे थे उसको दोबारा से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो देखिए रजनीश कुमार, डॉक्टर रजनीश कुमार के ये प्रैक्टिस सेट बुक्स हैं। हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 11 में लेके आया हूँ। इससे पहले हमने 10 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो देखिए आपको जो है ना नीचे देखिए लिंक दिख जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके वहाँ से डायरेक्टली देख लीजिएगा। ये जो प्रैक्टिस सेट होगा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है, उसका कट ऑफ जो है 105 रखा गया है। तो उम्मीद करता हूँ आप सब इसको जरूर टच करेंगे, इससे बच्चा परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के फटाफट से जो है आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है इसको करते हैं स्टार्ट। यहाँ से आगे हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 11 आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिस सेट नंबर 11, तो इसको करते हैं स्टार्ट। पहले मैं इसको कर लेता हूँ थोड़ा सा जूम। ओके परफेक्ट, चलिए सही है। हाँ जी, तो यहाँ से हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था से स्टार्ट होता है, यानी इकोनॉमिक्स बोल लो आप, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वैश्विक स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में भारत किस स्थान पर है। देखिए इंडिया की पोजीशनिंग और रैंकिंग की बात करें तो वो है 20वां नंबर, ठीक है ना, वैश्विक स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में, राइट। नंबर 2 देखते हैं, वर्ष 2020-21 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आधार वर्ष 2011-12 में इनमें से किस क्षेत्र में सर्वाधिक गिरावट देखी गई है। देखिए सर्वाधिक गिरावट की अगर हम बात कर ले गाइस तो सर्वाधिक गिरावट जो है देखिए पूंजीगत वस्तुओं में देखी गई है, तो सी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, अप्रैल 2020 की तुलना में अप्रैल 2021 में भारत में पण्य वस्तु निर्यातों में वृद्धि दर्ज की गई है। देखिए इसमें जो वृद्धि जो दर्ज की गई है अगर इसकी हम लोग बात कर लें, ठीक है ना, तो ये देखिए प्लस 195.72% का वृद्धि दर्ज किया गया है। Hey guys, let's crack BPSC with India's largest learning platform with Unacademy। फटाफट से आप लोग सब्सक्रिप्शन लीजिए, RKG10 आप लोग यूज करिए और RKG10 यूज करने के बाद कोई भी सब्सक्रिप्शन आप परचेस कीजिए, वहां पे आपको फ्लैट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। इसका ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से या फिर iOS से, जहां से भी आपकी मर्जी हो। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया जा रहा है यूसेट स्कॉलरशिप, जो कि बिल्कुल 15 लकी विनर्स को 50% फ्लैट डिस्काउंट दिया जाएगा। एनालिसिस करवाया जाएगा डीके चौधरी सर के द्वारा हर रोज शाम 4 बजे। यहाँ पे 67 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए प्लस टेस्ट वाइज सीरीज लिया जा रहा है, एसेंट, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। यहाँ पे अलग से यहाँ पे देखिए इंडियन पॉलिटी, बिहार स्पेशल जीके, वर्ल्ड एंड फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ईच एंड एवरी पोर्शन यहाँ पे कवर किया जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ये लोग 110 प्लस का टारगेट कर रहे हैं स्कोर लाने का 150 में 67 बीपीएससी के लिए। एवरी थर्सडे एंड फ्राइडे फरवरी 2022 से यहाँ पे टेस्ट लिए जाएंगे। 3 फरवरी को इंडियन इकोनॉमी का लिया जाएगा, 4 फरवरी इंडियन पॉलिटी, 10 फरवरी इंडियन हिस्ट्री, 11 फरवरी इंडियन ज्योग्राफी, 17 फरवरी फिजिकल एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, 18 फरवरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 24 फरवरी हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी एंड 25 फरवरी बिहार इकोनॉमी एंड पॉलिटी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया जा रहा है हर एक सैटरडे को 2 बजे ऑनवर्ड्स यहाँ पे बिहार एसआई मेंस जो है बिहार एसआई मेंस फ्री टेस्ट सीरीज यहाँ पे स्टार्ट किया जा रहा है। यहाँ पे लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फटाफट से इसमें जुड़ सकते हैं फ्री में। सब्सक्रिप्शन आप परचेस करेंगे आपको प्लस फीचर्स मिल जाएंगे, इसके बहुत सारे बेनिफिट है। 24/7 आपको यहाँ पे एक्सेस मिल जाएगा, सपोर्ट का बैच कोर्स आप परचेस कर सकते हैं, RKG10 आप लोग रेफरल कोड यूज करिए, आपको फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा किसी भी कोर्स के ऊपर। यहाँ पे देखिए 67 बीपीएससी के लिए 60 डेज का बैच कोर्स ला रहे हैं टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, और 68 पीटी और मेंस के लिए भी यहाँ पे बैचेस लाया जा रहा है, फाउंडेशन बैच जो कि टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आपको लाया जाएगा। सब कुछ यहाँ पे बेनिफिट आपको मिलेगा। यहाँ पे देखिए बिहार बीपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, बिहार एसआई और सीटीपीयू सब कुछ आपको मिल जाएगा जस्ट 1 सब्सक्रिप्शन में। तो आप बस एक सब्सक्रिप्शन लेने के से दूर हैं। यहाँ पे अलग अलग कोर्सेज यहाँ पे आप देख सकते हैं, RKG10 आप लोग ये रेफरल कोड यूज करिए, लेटर देख लीजिए सब कैपिटल में लिखेगा, आपको फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा किसी के ऊपर। यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सारा कैप दिया गया, इसमें से आप कोई भी परचेस कर सकते हैं रेफरल कोड RKG10 लगा के, तो फटाफट से परचेस कर लीजिए। 4 नंबर देखते हैं, वित्त वर्ष 2020-21 में प्रचालित कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद GDP की वृद्धि दर अंतिम अनुमान के अनुसार कितनी है। देखिए अंतिम अनुमान के अनुसार की बात कर ले तो ये है 3% के आसपास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा 5 नंबर, RBI के केंद्रीय बोर्ड ने मई 2021 में की बैठक में वर्ष 2020-21 में भारत सरकार की लाभांश के रूप में कितना अधिशेष हस्तांतरण करने का निर्णय लिया है। तो ये निर्णय इन्होंने लिया है देखिए 99,122 करोड़ रुपए का। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये 9 महीने की अवधि के लिए ही केवल यह हस्तांतरित किया गया है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नंबर 6, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है किस पे। देखिए भारत में जो नियोजित अर्थव्यवस्था है अगर इसकी हम लोग बात कर लेगा तो ये आधारित है मिश्रित अर्थव्यवस्था पे, ठीक है। तो बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाता है। 7 नंबर देखते हैं, जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है, किसका एग्जाम्पल है ये। तो देखिए ये उदाहरण है निवेश बैंक का, ठीक है ना। जीवन बीमा निगम निवेश बैंक का एक एग्जाम्पल है। नंबर 8, भारत में अधिकांश व्यक्ति बेकार हैं, मैंने बेकार बोल रहा हूँ मैं, बेकार हैं, ठीक है। तो अधिकांश व्यक्ति जो बेकार हैं वो हैं देखिए कृषि के अंदर में, ठीक है। ए हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9,
देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9, भारत सरकार द्वारा समुदाय विकास योजना की शुरुआत किया गया, कब किया गया ये बताना है। तो देखिए इसका विकास जो है किया गया है, बात कर ले तो 1952 में। तो हमारा सी वाला जो है बिल्कुल ही सही हो जाता है। तुम भाई थोड़ा और अंदर आ जाओ, ठीक है, हाँ अब सही लग रहा है। हाँ जी चलिए, तो नेक्स्ट सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। दुर्लभ मुद्रा का आशय यानी मतलब किस मुद्रा से है। देखिए दुर्लभ मुद्रा का जो मतलब की अगर हम बात कर लें, दुर्लभ मुद्रा बोलते हैं भैया हम लोग विकसित देशों के मुद्रा को, जैसे कि यूएसए है, ठीक है, जर्मनी है, इन सब जैसे देश है ना, इनके मुद्राओं को हम लोग बोलते हैं दुर्लभ मुद्रा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान करता है। तो सबसे अधिक योगदान जो है करता है कौन, तो देखिए तृतीय क्षेत्र करता है, ठीक है, थर्ड सेक्टर, आप सब इसको जानते होंगे। वैसे एक बारी मैं पेन साइज कलर यस, हाँ भाई कलर, क्या हो रहा है, कलर डार्क नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों, ऐसा आखिर क्यों, खैर लेट इट बी। चलिए हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। 12 में बैंकों द्वारा लाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा कहा जाता है। देखिए प्लास्टिक मुद्रा हम लोग कहते हैं क्रेडिट कार्ड को, ठीक है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड जो होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक मुद्रा, ठीक है। चलिए नंबर 13 देखते हैं, सापेक्ष निर्धनता रिलेटिव पॉवर्टी का अर्थ क्या है। रिलेटिव पॉवर्टी की बात कर लें, इसका मतलब होता है देखिए आर्थिक असमानताएं, ठीक है, डी हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। चलिए भारतीय इतिहास एवं संस्कृति का पोर्शन यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 से देखते हैं, मौर्य काल में संस्था संबंधित थी किससे। देखिए मौर्य काल में जो संस्था थी ना संबंधित थी गुप्तचरों से, ठीक है, बी करेक्ट होगा। 15 नंबर, पुहारपत्तनम कावेरीपत्तनम का निर्माण करवाया गया। देखिए इसका निर्माण करवाया गया था कारिकाल से, ठीक है, ए वाला हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट होगा। 16 नंबर देखते हैं, दक्षिणी प्रायद्वीप में सबसे पहले पत्नी या कर्णयागी पूजा आरंभ करवाया था, किसने स्टार्ट करवाया था ये बताना है। देखिए स्टार्ट करवाया था देखिए सेनगुटवन ने, ठीक है, तो बी वाला हमारा यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। वैसे गाइस देखो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप अनअकैडमी पे भी मुझे देख सकते हो, और अनअकैडमी बहुत जल्द मैं घटना चक्र का सीरीज लेके आ रहा हूँ, ठीक है, घटना चक्र सीरीज मैं ला रहा हूँ, और ये बीपीएससी के लिए स्पेशली ला रहा हूँ मैं, 67th बीपीएससी के लिए। तो आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पे, बहुत जल्दी मैं इस कोर्स के बारे में आपको मैं डिटेल दूंगा, और मैं बताऊंगा कब से मैं ये लेके आ रहा हूँ अनअकैडमी पे। बिल्कुल आप ये फ्री में देख सकते हैं, कुछ पैसे आपको देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री क्रैश कोर्स रहेगा घटना चक्र का, ठीक है, और पॉलिटी का बिल्कुल फ्री क्रैश कोर्स मैं वहाँ पे करवाऊंगा, आप लोग मुझे वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत जल्द मैं आपको इसकी जानकारी दे दूंगा, ठीक है। चलिए नंबर 17 देखते हैं, हर्षवर्धन ने किसे अपना राजधानी बनाया। हर्षवर्धन ने राजधानी किसे बनाया ये बताना है। देखिए हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी बनाई थी कन्नौज को, ठीक है, सी यहाँ पे क्या होगा हमारा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ ये वाला ज़्यादा मोटा हो गया यार, इतना ही ठीक है, चलो हाँ जी, कन्नौज को हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी बनाई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अशोक के अभिलेखों का सबसे पहले किसने पढ़ा था अशोक के अभिलेखों को। देखिए अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा था किसने, तो ये पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने, ठीक है। अच्छा कब पढ़ा था ये, 1837 में इसने पहली बार पढ़ा था, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। नंबर 19 देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए 19 नंबर में, 19 में बोल रहा है 1857 ईस्वी का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था। देखिए 1857 का जो विद्रोह था उसके असफल रहने का बहुत जो रीज़न जो मेन था वो है किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की इसमें कमी थी, पहला। दूसरा जो है क्या इसमें कि जो अपर वर्ग थे, ठीक है, जो शिक्षित वर्ग थे वो भी इसमें जो है भागीदार नहीं बने थे, ठीक है, जमींदारों की भी क्या बोलते हैं यहाँ पे अभाग्यता थी, ठीक है, इन्होंने भी नहीं लिया था। तो यहाँ पे एक तरीके से देखिए यहाँ पे बुक में तो बी दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे एक्चुअली ई हो जाएगा, ठीक है, बी भी होगा और डी वाला भी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें हिंदू मुस्लिम एकता में कोई कमी वाला मामला नहीं था, इसमें हिंदू मुस्लिम एकता पूरा प्रॉपर दिखा था, ये वाला मामला नहीं होगा। इसके प्रभाव सीमित क्षेत्र में थे, नहीं, इसके प्रभाव बहुत व्यापक थे। लेकिन ये वाला जो मुद्दा है ना बी वाला और ये डी वाला, ठीक है, जमींदार की असहभागिता,
ये था। और किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन, मतलब यहाँ पे कोई एक एक्चुअल लीडर नहीं था जिसको लीड करे, जिस वजह से ये फेल हो गया था। तो बुक में तो वैसे बी दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअली ई होना चाहिए। ठीक है, आप एक बार इसको जरूर मिला लीजिएगा और हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से ई होगा, बुक में बी दिया हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, नंबर 20 देखते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी किस वर्ष में? देखिए ब्रह्म समाज की जो स्थापना हुई है, देखिए सन 1828 में हुई है। ठीक है, बी वाला हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो देखिए ये 1896 में करी थी इन्होंने। ठीक है, डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 22 19वीं शताब्दी में के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? इसके सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि देखिए स्वामी विवेकानंद थे, बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा 23। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? देखिए पहला मराठा सरदार की बात कर ले तो पेशवा बाजीराव द्वितीय थे, ये एक करेक्ट होगा। नंबर 24। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था वो देखिए वारेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, सी यहाँ पे बिल्कुल ही हमारा सही होगा। 25। शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? देखिए शेरे पंजाब के नाम से इनमें जो मशहूर थे अगर बात कर ले तो देखिए लाला लाजपत राय शेरे पंजाब के नाम से यहाँ मशहूर थे, आप सभी इनको जानते होंगे। ठीक है, और जो उग्र दल जो था लाल बाल पाल, इन्हीं के नाम से तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और लाल बाल और पाल, पाल कौन थे उनका नाम मेरे दिमाग से स्किप कर रहा है। अरे यार आपने वो कमेंट करके बताना, मेरे दिमाग से बिल्कुल नहीं अभी वो उनका नाम निकल गया। ठीक है, लाल लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और पाल, किनको बोलते हैं, दिमाग से मेरे बिल्कुल स्किप कर रहा है, सॉरी, आप कमेंट करके जरूर बताना। चलो 26 देखते हैं। निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? 1932 में जो हुआ था, ठीक है, अगर हम बात कर ले तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 में। ठीक है, अच्छा सेकंड वाले में गांधी जी ने सम्मिलित गांधी जी हुए थे। अच्छा गांधी जी सम्मिलित तो हुए थे लेकिन वो जो है उसका मामला कुछ फिट नहीं बैठा था। ठीक है, क्यों फिट नहीं बैठा था आप सभी ये जानते होंगे आई होप। तो फिट इसलिए नहीं बैठा था, सांप्रदायिक मुद्दा पे मामला फंस गया था, इस वजह से वो बिल्कुल गुस्से में और वहां से छोड़ के बाइकआउट करके चले आए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। अभिनव भारत से कौन संबंधित है? देखिए अभिनव भारत से संबंधित की बात कर ले गाइस तो अभिनव भारत से देखिए बी.डी. सावरकर जी जो हैं ये रिलेटेबल हैं। ठीक है ना, 1904 में, कब? 1904 में यंग इंडिया सोसाइटी इन्होंने बनाया था विनायक दामोदर सावरकर ने, यानी बी.डी. सावरकर ने। ठीक है, चलिए 28। अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? देखिए अजात शत्रु के वंश का नाम की बात कर ले, ये हर्यक वंश था, बी करेक्ट होगा। 29। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? देखिए तृतीय बौद्ध सभा जो है ये बुलाई गई थी पाटलिपुत्रा में, डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, चलिए 30 देखते हैं। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? देखिए गाइस गुलाम वंश का जो प्रथम शासक की बात करें तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश का ये प्रथम शासक था। ठीक है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक। 31 देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? बताना है इसको। तो देवगिरी का शासक की अगर हम लोग बात कर ले ये रामचंद्र देव था। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए 32। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा पर कर समाप्त कर दिया था? देखिए तीर्थ यात्रा पे कर जो है अकबर ने समाप्त कर दिया था, ध्यान रखिएगा। तो हमारा डी वाला करेक्ट हो जाएगा। कब इसने समाप्त किया था? तो 1563 में इसने ये समाप्त कर दिया था। ईयर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 33। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था? देखिए दारुल सफ़ा जो था ना फिरोज तुगलक द्वारा स्टार्ट किया था, ये खैराती अस्पताल था। खैराती अस्पताल मतलब जैसे अभी के टाइम में सरकारी अस्पताल होता है ना, हाँ, तो सरकारी अस्पताल में फिर भी आपको पर्ची वर्ची कटवाना पड़ता है 10-20 रुपए का या जो भी हो, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, बिल्कुल फ्री में इलाज होता था, गरीब और जो असहारा लोग हैं उनका यहाँ पे बिल्कुल फ्री में होता था, इसलिए इसका खैराती अस्पताल नाम ही था। चलिए 34 देखते हैं। स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? गाइस स्थायी बंदोबस्त जो है देखिए ये जमींदारों के साथ किया गया था। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया गया था और इसमें भूस्वामी माना गया था जमींदारों को। जमींदारों से मालगुजारी के रूप में एक निश्चित आय हमेशा के लिए फिक्स कर दिया गया था, यही था स्थायी बंदोबस्त। होता क्या था देखिए,
10/9 भाग, मतलब कि 10 में से 9 भाग ब्रिटिश गवर्नमेंट रख लेती थी, एक भाग जो है जमींदारों के हिस्से में आता था। और इस वजह से जमींदारी प्रथा में होता क्या था, ये लोग बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे किसानों पे, और उस वजह से उनकी स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी। उस समय काफ़ी ज़्यादा किसान सुसाइड भी कर रहे थे। अभी जो इतना हो हल्ला होता है ना किसान सुसाइड पे, उस टाइम तो भाई इससे बहुत ज़्यादा हो रहा था। लोग पलायन कर रहे थे अपने अपने घर बार छोड़ के बाहर की ओर, कि भाई अब हमको किसानी करना ही नहीं है, हम बाहर जाए कोई फैक्ट्री वैक्ट्री में ही काम कर लेंगे। तो बहुत दयनीय स्थिति हो गई थी उस समय स्थायी बंदोबस्त के टाइम में। ठीक है, चलिए 35 देखते हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक की बात कर ले गाइस, तो ये आत्मरंग पांडुरंगा जी थे। ठीक है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। कब इन्होंने स्टैब्लिश किया था प्रार्थना समाज को? 1867 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 36, भारतीय राजकुमारों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए कितने कॉलेज खुलवाए गए थे? देखिए कॉलेजों की जो संख्या है, ये सॉरी, भारतीय राजकुमारों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए किसने कॉलेज खुलवाया था? किसने, कितने मैंने बोल दिया है, माफ कीजिएगा, किसने खुलवाया था? तो देखिए ये खुलवाया था लॉर्ड मेयो ने। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए 37 देखते हैं। 37 हमारा क्या बोल रहा है? देखिए 37 बोल रहा है धर्मता का युद्ध निम्न में से किसके बीच लड़ा गया था? देखिए धर्मता का युद्ध जो है ये गाइस लड़ा गया था अकबर और दारा सिकों के बीच में। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कब लड़ा गया? तो देखिए 1658 में लड़ा गया था, ईयर याद रखिएगा। 38 नंबर देखते हैं। यहाँ से हमारा भूगोल का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। गैलीलियो द्वारा 7 छल्लों की खोज किस ग्रह पर किया गया? तो गैलीलियो द्वारा जो ये छल्लों की खोज की गई थी वो देखिए सैटर्न यानी कि शनि के ऊपर की गई थी। ठीक है, तो हमारा क्या होगा? बी वाला सही होगा। 39 देखते हैं। उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? देखिए उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा जो है गाइस ये होती है तमिलनाडु में। ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 40, निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? देखिए मेघालय पठार का इनमें से जो अंश नहीं है अगर हम बात करें तो ये है भुवन पहाड़ियाँ, ये मेघालय पठार का अंश नहीं है। 41, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है? देखिए सर्वाधिक ऊंचाई पे जो अवस्थित दर्रा है वो है नाथुला। ठीक है, नाथुला दर्रा जो है ये सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे है और ये देखिए काराकोरम रेंज में ये रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 42 क्या बोल रहा है? देखिए कार्यवास मृत्तिका जो जाफरान, केसर या केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है, कहाँ ये पाई जाती है? देखिए ये पाई जाती है अगर बात करें तो ये कश्मीर, हिमालय में। आप सभी वैसे भी जान रहे होंगे केसर का खेती कहाँ होता है? कश्मीर से। इससे आपको रिलेट कर सकते थे। ठीक है, अगर आपने करेक्ट नहीं आंसर किया है तो। 43, निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? देखिए इनमें से जो स्थल रुद्ध देश की बात करें वो है हंगरी। इनमें से हंगरी एक स्थल रुद्ध देश है। ठीक है, लैंडलॉक्ड जिसको बोलते हैं। चलिए 44 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? देखिए क्षेत्रफल में सबसे बड़ा द्वीप जो है वो है बोर्नियो द्वीप। तो ए हमारा यहाँ पे क्या होगा? सही हो जाएगा। 45, निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? भूमध्य सागरीय जलवायु इनमें से जो प्रचलित अगर हम बात कर ले जो नहीं है तो कौन नहीं है भाई? तो देखिए यहाँ पे देखिए पंपास जो है, सॉरी पंपास जो है यहाँ अगर हम बात कर ले, पंपास यहाँ प्रचलित नहीं है। भूमध्य सागरीय जलवायु, पंपास जो है ये एक घास का मैदान होता है। ठीक है, तो ये भूमध्य सागरीय जलवायु से रिलेटेड नहीं है, तो डी करेक्ट होगा। 46, वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? देखिए रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है भैया बाजू वाला हमारा चाइना। ठीक है, 47 देखते हैं। देखिए 47 में क्या बोल रहा है? संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2015 के अनुसार वर्तमान में विश्व की जनसंख्या कितनी है? देखिए करेंट टाइम में विश्व की जनसंख्या की बात कर ले तो ये है भैया देखिए 7.3 अरब, बिलियन बोल लीजिए आप इसको, बिलियन में है। ठीक है, ए वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा 48। ठीक है 48 48 आ गया। विश्व की कितनी प्रतिशत आबादी भारत में निवास करती है? देखिए भारत में निवास करने वाले आबादी की अगर हम बात कर लें तो ये है 17.5%। ठीक है, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल विश्व के 135.79 मिलियन वर्ग किलोमीटर में है लगभग, और ये जो है ना इसको देखिए ओवरऑल बोला जाए तो 2.4% भारत का क्षेत्रफल जो पूरे विश्व का क्षेत्रफल का बराबर हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ विश्व का जो है इतना कम मतलब देखिए लैंड जो है क्षेत्रफल के एरिया से देखिए कितना कम मामूली सा है इंडिया, लेकिन भाई पूरे वर्ल्ड का 17.5% आबादी अकेले इंडिया में निवास करती है। सोचिए 49 देखते हैं। चलिए जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कुल जनसंख्या कितना है? भारत की कुल जनसंख्या की बात करें देखिए
121 करोड़ 8,54,970 है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा 50 नंबर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? तो भारत का जनसंख्या वृद्धि दर जो है, दशकीय वृद्धि दर, वो 17.7% है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा गणित। यहाँ से मैथ क्वेश्चन स्टार्ट होता है, मैं आंसर बताऊंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके जल्दी जल्दी अपना आंसर जरूर बनाइएगा, क्वेश्चन जरूर इसको सॉल्व कीजिएगा। 51 देखते हैं। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30%, 37% से कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है? तो इसके कम होने की अगर बात कर ले तो ये 10%, बी करेक्ट हो जाएगा। 52 देखते हैं। एक व्यक्ति 10 रुपये में 11 पुस्तक खरीदता है एवं 11 रुपये में 10 पुस्तक बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत निम्न में से क्या है बताना है। तो इसका लाभ प्रतिशत जो है देखिए डी वाला हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 53। एक व्यापार में ए 76,000 रुपये का निवेश करता है, कुछ माह बाद उसे 57,000 रुपये के साथ जोड़ता है। वर्ष के अंत में कुल लाभ को 2:1 अनुपात में बांटा जाता है। कितना माह के उपरांत ये जुड़ा? देखिए अगर इसकी हम बात कर ले जुड़ने का, तो देखिए गाइज ये जो है करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 4। ठीक है, 54 देख लेते हैं। 54 का जो हमारा करेक्ट आंसर की बात कर लें, 54 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 16 + √3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 55। यदि 20 परिणामों का औसत 25 और 25 परिणामों का औसत 20 हो तो दोनों परिणामों को मिलाने पर औसत का जो नया मान हो कितना हो जाएगा? तो 22.2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सॉरी, हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 56। 56 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, देखिए गाइस 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए -17। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 57। रीता की शादी 6 वर्ष पहले हुई थी, आज उसकी उम्र शादी के समय के उम्र से 1/4 गुना है। यदि उसके पुत्र का उम्र उसके उम्र की 1/10 गुना है तो उसके पुत्र का उम्र कितना है? उसके पुत्र का ये जो एज है देखिए 3 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 58 नंबर। चलिए, एक ठोस तांबे को गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है, उसे कूट कर एक तार जिसका व्यास 0.2 सेंटीमीटर है एक रूप में ढाला जाता है, तो तार की लंबाई कितनी हो जाएगी? देखिए तार की लंबाई की बात कर लें तो ये हो जाएगा 36 मीटर। ठीक है, 59 देखते हैं। 3 घंटियाँ एक साथ प्रातः 11 बजे बजती हैं, वे क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट में नियमित अंतराल पर बजती हैं। निम्न समय पर पुनः वो तीनों एक साथ कब बजेंगी? देखिए दोबारा से वो बजेंगी कब? तो भैया 1 बजे। बी हमारा यहाँ सही हो जाता है। ठीक है, 60 नंबर देखते हैं। एक व्यक्ति 20 रुपये मूल्य के शेयर 9% लाभांश अदा करके क्या करता है? खरीदता है। वो अपने धन पर 12% ब्याज चाहता है। ठीक है, प्रति शेयर का बाजार भाव कितना हो जाएगा? देखिए इसका बाजार भाव की बात कर ले तो ये हो जाएगा 15 रुपीज़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस का यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? देखिए नाइट्रिक एसिड का जो प्राकृतिक स्रोत बात कर ले तो ये है हमारा देखिए फिटकरी, बी करेक्ट हो जाएगा। 62। ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या है? ऑक्जेलिक एसिड का जो प्राकृतिक स्रोत है वो सरसों का वृक्ष होता है, ऑक्जेलिक एसिड का नेचुरल सोर्स। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो सरसों का वृक्ष हो जाएगा। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड का जो इस्तेमाल है कपड़ों की छपाई में, रंगाई में, फोटोग्राफी में व्यंजक के रूप में ये होता है। ठीक है, 63। फॉर्मिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या है? फॉर्मिक एसिड का जो प्राकृतिक स्रोत की बात कर ले तो ये है लाल चींटियां तथा बिच्छू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 64 नंबर। 64 आ जाओ भाई। हैजे के टीके का आविष्कार किया था किसने? देखिए हैजे के टीके का जो आविष्कार किया था ना, रॉबर्ट कोच ने किया था। ये करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। कब किया था? 1905 में किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इन्होंने कॉलरा, एंथ्रेक्स और क्षय रोग का भी अध्ययन किया था और रॉबर्ट कोच ने यह सिद्ध कर दिया था कि कई रोग सूक्ष्मजीवों के कारण होता है। 65। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? देखिए चेचक के टीके की खोज किया था एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। कब किया था? तो 1976 में इसने ये खोज किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये प्रसिद्ध जो है चिकित्सा एडवर्ड जेनर ने इसका खोज, चेचक के टीके की खोज इसने करी थी। ठीक है, 66। पोलियो का टीका इंजेक्शन का आविष्कार किसने किया? देखिए पोलियो के टीके का आविष्कार जो है ये किया था जॉन साल्क ने। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। 67। पीने वाले पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट है, वीवीआई इसको कर लीजिए, ये पूछ सकता है। ठीक है, देखिए पोलियो के टीके का इंजेक्शन का आविष्कार किसने किया? तो ये किया था किसने? तो देखिए जॉन साल्क ने। ठीक,
ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ बोल रहा है पीने वाला, आमतौर पे तो पीने वाला ही ना सब जानते हैं, तो पीने वाला किसने आविष्कार किया, तो ये किया था हिलेरी क्रोपोत्स्की ने, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्रोपोत्स्की ने जीवित पोलियो विषाणु का प्रयोग कर पोलियो वैक्सीन को विकसित किया, और क्रोपोत्स्की ने पीने वाले पोलियो का वैक्सीन जो है ये इसने बनाया था, ठीक। चलिए 68 देखते हैं, स्टील में कितना कार्बन होता है। देखिए स्टील में कार्बन की मात्रा की बात कर लें तो ये होता है देखिए 0.1 से 2% तक, बी करेक्ट हो जाएगा। 69 स्तनधारियों में श्वसन किसके द्वारा होता है। देखिए स्तनधारियों में श्वसन जो है ये फुसफुस, जिसको हम लोग फेफड़ा ही बोलते हैं, हमारे अंदर है भैया, ठीक है, इसी के द्वारा होता है, तो ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ चलिए 70 नंबर देखते हैं, 70 में क्या बोल रहा है, मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित करता है। तो मानव शरीर का जो भाग है जो शरीर ताप को नियंत्रित करता है वो है फेफड़ा, डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 71 इन फलीदार पौधों में से कौन पेट्रोपादप भी है। देखिए इनमें से पेट्रोपादप की बात कर लें तो पेट्रोपादप जो है ना, देखिए करंज हो जाएगा, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, करंज जो है इसमें से पेट्रोपादप भी है। 72 कैफीन उपस्थित रहता है। देखिए कैफीन जो है कहाँ उपस्थित रहता है भैया, तो कैफीन जो है ध्यान दीजिएगा, देखिए ये कॉफ़ी में होता है, चाय में होता है, मृदु पेय में होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और ऊर्जा पेय में जो एनर्जी ड्रिंक्स होते हैं इन सब में होता है, तो बेसिकली ई हमारा हो जाएगा एक से अधिक, ठीक है। 73 निम्न तत्वों में किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। देखिए न्यूट्रॉन जो इनमें से जो जिसमें नहीं होता है वो होता है, देखिए हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, सी सही होगा। 74 एंगस्ट्रम इकाई है किसकी। देखिए एंगस्ट्रम जो है वो इकाई की अगर हम बात कर ले, एंगस्ट्रम इकाई है तरंग दैर्घ्य की, ए करेक्ट होगा, ठीक। 75 आवृत्ति को नापा जाता है। आवृत्ति को कैसे नापा जाता है ये बताना है। देखिए आवृत्ति को जो है ना, देखिए हर्ट्ज में नापा जाता है आवृत्ति को, ठीक है, यानी कि एंगस्ट्रम, तो ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, राइट। चलिए नंबर 76 देखते हैं, ट्राइग्लिसराइड क्या है। वैसे गाइज मैं आपको बताऊं, देखिए अभी 2 बजे दोपहर में जो है मेरी क्लास जो है अभी आने वाली है शेड्यूल्ड और आर्टिकल्स के ऊपर, अनअकैडमी के ऊपर, तो आप आके मुझे वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए ट्राइग्लिसराइड क्या है। देखिए ट्राइग्लिसराइड की अगर हम बात करें तो ये है फैट है, ये वसा है, सी करेक्ट हो जाएगा। 77 इनमें से कौन सा रोग जीवाणुओं से उत्पन्न होता है। देखिए जीवाणुओं से जो उत्पन्न होने वाला रोग है अगर बात करें ये है तपेदिक, सी हमारा यहाँ पे सही होगा। 78 देखते हैं, टिटनस रोग किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहाँ जामा लिख दिया है, ध्यान रखिएगा, जाना जाता है। तो टिटनस रोग जो है देखिए लॉक जॉ, इसको टिटनस को जो है ना लॉक जॉ के नाम से भी हम लोग ये जानते हैं। 79 स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है। स्थानीय वनस्पति का संग्रह जो है क्या कहलाता है, तो देखिए हर्बेरियम कहा जाता है। अच्छा अभी मेरे को याद आया, बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल जो मैं बोल रहा था उसमें बिपिन चंद्र पाल उनका नाम है, ठीक है ना। देखिए अब जाके मेरे को ये नाम याद आया है, मैं भी धन्य हूँ। 80 क्या है, निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है। अपनी त्वचा से सांस जो लेने वाला जीव है वो है देखिए मेंढक, अपने स्किन से ये सांस लेता है, ठीक। 81 पोलियो किसके कारण होता है। देखिए पोलियो जो है ना ये विषाणु के वजह से होता है, यानी कि वायरस के वजह से होता है। नेक्स्ट 82 देखते हैं, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए किसे उपयुक्त भाग होगा। इसमें उपयुक्त भाग की बात हो रही है, तो इसमें उपयुक्त भाग जो है देखिए ये परागकोश हो जाएगा, ठीक है, डी वाला सही हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं बिहार स्पेशल, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा। चलिए जल निकायों का गजेटियर के रूप में एटलस जारी करने वाला बिहार बनेगा विश्व में, देखिए बिहार जो है ना विश्व में बनेगा सेकेंड स्टेट, ठीक है। जल निकायों का गजेटियर जारी करने वाला जो है बिहार सेकेंड स्टेट बन जाएगा वर्ल्ड में, ठीक है, सेकेंड ऐसा कुछ करने वाला वर्ल्ड में, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, आ सकता है। 84 स्वर्गीय सहबाल गुप्ता का संबंध किससे था। सहबाल गुप्ता का संबंध जो है देखिए ये अर्थव्यवस्था का संबंध था, ठीक है, इकोनॉमिक्स से, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जल निकाय जो गजेटियर है ये बिहार से पहले अगर हम बात कर ले तो अमेरिका पहले कर रखा है, और उसके बाद अब जो है ये कार्य जो है देश में केवल बिहार सरकार द्वारा किया जा रहा है। यह कार्य जल जीवन हरियाली मिशन के तहत किया जा रहा है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा। इससे पहले सिर्फ अमेरिका ने किया है और इंडिया में भी अभी तक
कोई भी बड़ा बड़ा जो स्टेट है उसने भी नहीं किया है, बिहार इस पे काम कर रहा है, बहुत जल्द ये जारी कर देगा बिहार, जल गजेटियर, ठीक है। 85 इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार महिला पुलिस भागीदारी के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? देखिए बिहार का जो स्थान है देश में वो है फर्स्ट, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 25.03% महिलाएं हैं पुलिस में, ठीक है, महिला पुलिसकर्मी हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 86 शहरी शासन सूचकांक यूजीआई 2020 में बिहार का रैंक क्या है? तो इसमें बिहार का रैंक है देखिए 10वां रैंक है बिहार का, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 87 बिहार के प्रमोद भगत ने 4 सितंबर 2021 को फाइनल में किससे हराकर टोक्यो पैरालंपिक में बैडमिंटन में गोल्ड जीता? देखिए इन्होंने जो बैडमिंटन में गोल्ड जीता ना, ये डेनियल बेथेल को हरा के इन्होंने ये गोल्ड जीता था, ठीक है। 88 देखते हैं नवंबर 2020 में बिहार का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कितना था? तो बिहार का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है अगर हम बात करें तो ये था 162.4%, तो हमारा बी वाला सही हो जाएगा। 89 देखते हैं बिहार का सबसे अधिक और सबसे कम प्रति व्यक्ति सकल जिला उत्पाद का अंतर या विषमता कितना है? तो ये जो है ना देखिए ये हो जाएगा, हम बात कर लें 95,035 रुपये, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। बिहार में सबसे अमीर जिला पटना है और प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद सबसे गरीब जिला की बात कर ले तो वो है देखिए शिवहर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 90 नंबर देखते हैं सितंबर 2020 तक बिहार में कुल कितने राष्ट्रीय उच्च पथ थे? तो कुल राष्ट्रीय उच्च पथ की बात कर ले तो ये 58 थे, बी सही होगा, ठीक है। 91 सड़क दुर्घटना मामले में वर्ष 2019 में देश में बिहार का स्थान, ठीक है ना, देश में बिहार का स्थान कितना था? तो ये बात कर लेते हैं, देश में बिहार का स्थान जो है देखिए 15वां था, ठीक है, 15वां स्थान था बिहार का, बी हमारा करेक्ट होगा। 92 भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल किस जिले का है? सर्वाधिक वन क्षेत्रफल जो है अगर हम बात कर ले ये है भैया देखिए कैमूर का, ठीक है, सी हमारा सही होगा। चलिए 93 कैमूर सीरीज सेल समूह का कल्प है, ठीक है, इसका जो कल्प है ना ये देखिए विंध्य क्रम का ये कल्प है, ठीक है, विंध्य श्रेणी का ये पर्वत है, ठीक। 94 बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? देखिए बिहार का जो क्षेत्रफल की बात कर ले तो ये 94,163 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, 93 नहीं मार दीजिएगा 163 देख के, 94 है, ठीक है। चलिए 95 देखते हैं वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व क्या है? देखिए बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व की बात कर ले ये 1106 है, डी करेक्ट हो जाएगा। 96 बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय कर्नाटक राज्य पर किसका शासन था? देखिए कर्नाटक राज्य पे जो शासन था वो था नरसिंह देव का, ए हमारा क्या होगा सही हो जाता है, ठीक है। 97 किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा है कि इसकी शासन शौकत का मुकाबला ना तो सूसा और ना ही एक बेतन कर सकते हैं? ये स्टेटमेंट है देखिए एरियन का, ए करेक्ट हो जाएगा। 98 बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा कब दिया गया? तो ये दिया गया है देखिए 1580 में, ठीक है, सी हमारा क्या होगा सही हो जाएगा। 99 देखते हैं पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल काल में हुआ था? देखिए गोलघर का निर्माण जो है ये हुआ था अगर हम बात करें देखिए लॉर्ड कार्नवालिस के टाइम में, तो डी हमारा क्या होगा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 100 देखते हैं बिहार के लिए लगान परिषद यानी रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन कब हुआ था? देखिए इसका गठन हुआ था 1770 में, ठीक, तो हमारा डी यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाता है। 101 देखते हैं बक्सर का युद्ध कब हुआ? देखिए बक्सर के युद्ध की अगर हम बात कर लें, बक्सर का युद्ध हुआ है भाई साहब देखिए 22 अक्टूबर 1764 को, ठीक है ना, बक्सर का युद्ध हुआ है, ठीक। 102 देखते हैं बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह को गिरफ्तार किसने किया था? अमर सिंह को गिरफ्तार किया था देखिए महाराजा जंग बहादुर ने, ठीक है, कब? तो ये 1858 की घटना है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा 103 पृथक निर्वाचन प्रणाली को किस बिहारी ने असीमित दुष्टतापूर्ण योजना कहकर आलोचना की थी? तो ये आलोचना किया अगर हम बात कर ले ये करा है देखिए अली इमाम ने, ठीक है, ए हमारा सही होता है। 104 देखते हैं, चलिए यस लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड बेकर ने पटना निलोह का सम्मेलन बुलाया, तो ये कब बुलाया था इन्हें? तो इन्होंने बुलाया देखिए 1909 से 10 के बीच में, सी सही होगा।
105 बिहार छात्र सम्मेलन का 24वां सम्मेलन 17 से 18 अक्टूबर 1931 में कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था भाई साहब देखिए आरा के अंदर में। डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक, विविध देखते हैं यहाँ से। मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन किसे कहा जाता है? मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन देखिए कहा जाता है मुसोलिनी को। ठीक है, तो हमारा क्या होगा? बी जो है यहाँ पे सही हो जाता है। 107 भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? देखिए भारत रत्न की जो शुरुआत है देखिए ये 1954 में हुआ था, तो ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 108 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना जो है 1946 में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो ये नीदरलैंड्स में हुआ था, हेग में, है ना। द हेग आप सुने होंगे, है ना, हेग हिंदी में ऐसे हेग, तो ये नीदरलैंड्स में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हाँ, तो नेक्स्ट हमारा 129 पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? देखिए ये मनाया जाता है हर साल 26 नवंबर को। ए करेक्ट होगा। 110 विजय घाट किसकी समाधि स्थल है? विजय घाट गाइस देखिए ये लाल बहादुर शास्त्री की जो है ना समाधि स्थल है, तो बी यहाँ हमारा सही हो जाता है। 111 दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था भाई? देखिए दिल्ली चलो नारा का है ये जो दिया था सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सी करेक्ट होगा। 112 भारतीय खगोल संस्थान स्थित है कहाँ? देखिए भारतीय खगोल संस्थान जो है ये बेंगलुरु में स्थित है, तो हमारा बी वाला सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 113 राष्ट्रीय नाट्य विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? देखिए इसकी स्थापना की बात कर लें तो ये हुआ था 1959 में। ए हमारा यहाँ पे सही होगा। चलिए 114 देखते हैं। तिरंगा के 3 पट्टियों में एक केसरिया प्रतीक किसका है? तो ये केसरिया जो है प्रतीक है, देखिए शक्ति का प्रतीक है केसरिया। ग्रीन वाला हरियाली का, सफेद शांति का, ध्यान रखिएगा। ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था से हमारा यहाँ क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो पॉलिटी में पहला 115 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो ये विधेयक है, देखिए ध्यान दीजिए, नवीन प्रांत के सृजन का विधेयक। ठीक है, सी हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा 16 नंबर, उच्च न्यायालय ने किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में उत्पन्न किसी प्रश्न का विनिश्चय कौन करता है? तो इसका जो है विनिश्चय करता है देखिए सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। 117 भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है ये देखिए राष्ट्रपति साहब में निहित है, तो डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 118 भारत में संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत निर्मित अखिल भारतीय सेवाएं कौन सी हैं? तो अखिल भारतीय सेवाएं इनमें जो है वो देखिए भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा, ये सारी जो है 312 के तहत निर्मित अखिल भारतीय सेवाएं हैं। ठीक है, चलिए 119 देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन किए गए जाने की प्रक्रिया बताता है। बताइए संविधान संशोधन इनमें से किस प्रकार किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है भाई साहब देखिए संसद के साधारण बहुमत से, संसद के विशेष बहुमत से, संसद के विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुसमर्थन से। ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा सभी प्रकारों से। ठीक है। 120 लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्य का सही क्रम कौन सा है? राज्य का सही क्रम की बात कर ले तो देखिए पहले यूपी, महाराष्ट्र, तब वेस्ट बंगाल। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, यूपी में 80 सीट, महाराष्ट्र में 38 और वेस्ट बंगाल में 42। ठीक है, 48, मैंने 38 बोल दिया, महाराष्ट्र में 48 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा 121 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? भारत के संचित कोष से संबंधित की बात कर ले, देखिए कौन सा हमारा है? तो आर्टिकल 112 ब्रैकेट 29 भी है, अनुच्छेद 146 भी है, अनुच्छेद 143 भी है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 122 भारत के केंद्रीय स्तर पर लेखांकन तथा लेखा परीक्षण निम्नलिखित आधार में आता है। तो भाई साहब ये आता है देखिए नियंत्रण एवं लेखा परीक्षक के आधार पर। ठीक है, तो हमारा ए सही होगा। 123 लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रण करना है? तो इनका जो मेन एम होता है वो देखिए कार्यपालिका के व्यय पर नियंत्रण करने का होता है। ठीक है, लेखा परीक्षण। ठीक है, चलिए समसामयिकी यहाँ से स्टार्ट होता है, यानी कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन 124 से स्टार्ट होता है करंट अफेयर्स का। पहला क्वेश्चन, नेपाल में 13 जुलाई को किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? देखिए नेपाल में 13 जुलाई को जो प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं अगर हम बात कर ले तो ये हैं देखिए शेर बहादुर देउबा। सी करेक्ट हो जाएगा। 125 भारत में 13वीं शताब्दी में निर्मित किस शिव मंदिर को जुलाई 21 में विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है? तो ये सम्मिलित किया गया देखिए रमप्पा का रुद्रदेव मंदिर। ए सही होगा। ठीक,
126 किस सैंधव स्थल को जुलाई 2021 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है? तो ये इन्होंने शामिल किया है भाई साहब, देखिए धौलावीरा को। ए हमारा सही हो जाएगा। 127 क्या है? आवास एवं शहरी मामला मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग के तहत स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है देखिए उत्तर प्रदेश को। ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 128 देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र की मानवीय मामले की एजेंसी के मुख्य कौन बने हैं? देखिए इसके मुख्य की बात कर ले तो ये बने हैं मार्टिन ग्रिफिथ्स, ठीक है, तो बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 129, ठीक है, भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक कौन बने हैं? तो ये नए अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक देखिए ये अरुण कुमार सिंह जी बने हैं, तो ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 130 हाल ही में किस भारतीय मूल की महिला ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 जीता है? तो ये जीता है देखिए निर्मला सिंह चौहान ने, ठीक है, ए हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा। 131 देखते हैं, भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये भाई साहब स्थापित किया गया है देखिए पुणे के अंदर में, ए करेक्ट हो जाएगा। 132 शेख जायद बुकर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? देखिए प्रथम भारतीय महिला की बात कर लें तो ये देखिए ताहिरा कुतुबुद्दीन बनी है, ठीक है, तो बी हमारा यहाँ सही होगा। 133 हाल ही में डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये पहला राज्य जो है देखिए ये बन गया है असम, हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 134 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपियन के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? तो ये मेजबानी की बैठक की गई है देखिए पुर्तगाल के द्वारा, डी क्या होगा हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 135 देखिए 11 से 12 मई को वर्चुअल रूप से आयोजित पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह EWG की बैठक की अध्यक्षता की बात कर लें, अध्यक्षता किस देश ने की है? देखिए इसकी अध्यक्षता जो है अगर हम बात करें तो ये करा है इंडिया ने, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 136 हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग हुए दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड का नाम क्या दिया गया है? तो इसका नाम दिया गया देखिए A76 आइसबर्ग है ये, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 137 देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अस्पताल में बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है? तो ये ऐप लॉन्च किया है देखिए अगर मैं बात बोलूँ बिना ऑप्शन के भी तो झारखंड गवर्नमेंट ने, ठीक है, सी वाला हमारा सही हो जाता है, ठीक। चलिए 138 अमेजॉन के CEO किसे नियुक्त किया गया है हाल ही में? तो अभी ये देखिए एंडी जेसी को अमेजॉन का CEO नियुक्त किया गया है। 139 हाल ही में कौन भारतीय मूल की छात्रा ऑक्सफोर्ड छात्र की संघ अध्यक्ष बनी है? तो ये बनी है देखिए अवनी भूटानी, डी सही होगा। 140 हाल ही में किसने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 रेस जीता है? तो ये रेस जीता है देखिए मैक्स वर्स्टेपन ने, ए हमारा सही हो जाएगा। 141 हाल ही में किस प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी को बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है गाइस देखिए क्रोब्रे ब्रायंट को, ठीक है, डी सही होगा। नेक्स्ट 142 देखते हैं क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौने को GI टैग देने का घोषणा करा है? तो GI टैग देने का जो घोषणा ये करा है देखिए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने करा है, राइट। 143 हाल ही में किस महिला एथलीट ने वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में जुलाई 2021 में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है देखिए प्रिया मलिक ने, ए क्या होगा सही हो जाएगा। 144 भारतीय मूल का वह अमेरिकन युवा टेनिस खिलाड़ी जिसने विंबलडन टेनिस ओपन प्रतियोगिता में जूनियर एकल खिताब जीता है, तो ये किसने जीता है भाई? तो देखिए ये समीर बनर्जी ने जीता है, ठीक है, तो ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। हाल ही में लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? रिसेंटली ही बने हैं ये, तो ये बने हैं देखिए नजीब मिकाती, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए जुलाई 2021 में ये बने हैं, ठीक। 146 कर्नाटका के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? नए मुख्यमंत्री कर्नाटका के बने हैं देखिए बसराव मुंबई, ठीक है, तो हमारा बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है 147 है ना, तो 147 देख लेते हैं, हाल ही में पेरू के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? देखिए रिसेंटली ही पेरू के नए राष्ट्रपति जो है देखिए पेड्रो क्रास्टिलो बने हैं, तो ए हमारा यहाँ करेक्ट होगा। 148 कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो अगर हम बात कर ले किसे मिला है, तो देखिए ये टाइटन को मिला है, ए हमारा क्या होगा सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट है हमारा
149। मई 2021 में यूरोप के सबसे लंबे पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज को किस देश के लोगों के लिए खोल दिया गया है? तो ये खोला गया, देखिए, पुर्तगाल में। ब्रिज का नाम है अरोका, ठीक है, अरोका। 150, आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, भारत का प्रथम टायर पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? देखिए ये स्थापित किया जा रहा है भाई साहब, देखिए कोलकाता के अंदर में टायर पार्क। तो हमारा सी वाला सही हो जाएगा गाइस। तो चलिए, ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 11, जिसका कट ऑफ था 105। उम्मीद करता हूँ आपने इसको टच किया होगा। कमेंट करके अपने स्कोर हमारे साथ शेयर करिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है, और डायलॉग सब्सक्राइब करिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।